एटम बम की धमकी देने वाले बड़बोले पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल गई है। जो पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, उस पाकिस्तान के पास भारत से जंग करने के लिए 4 दिन का भी गोला बारूद नहीं बचा। एक्सपर्ट्स का दावा यह है कि 96 घंटे के बाद पाकिस्तान की आधी सेना भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगी और ऐसे हालात में आधे पाकिस्तानी जनरल और मंत्री लंदन भाग जाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 96 घंटे में पाकिस्तान की हार, गोला बारूद हुआ गायब। बाईस अप्रैल को पहलगाम पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान को कुछ इस तरह से घेरना शुरू किया है कि आज पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक कम से कम 5 ऐसे बड़े मोर्चे खोल दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए हैं। हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना पर इतना बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के घूसखोर गद्दार जनरलों और कमांडरों ने पाकिस्तानी सेना का गोला बारूद यूक्रेन को 2023 में ही बेच डाला है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 4 दिन तक युद्ध करने लायक गोला बारूद बचा है। आप कंगाल पाकिस्तान के जाहिल जनरलों की हरकतों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के हमलों के डर से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को विदेश भगा दिया है, जबकि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जो सिंधु में खून का दरिया बहाने की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने भी अपने परिवार को या तो लंदन या फिर न्यू जर्सी भेज दिया है। हालात ये है कि लाहौर में हाफिज सईद मदरसों के अंदर बुर्का पहनकर छिपकर बैठ गया है, जबकि दूसरी तरफ भगोड़ी पाकिस्तानी सेना अपनी जान बचाने में जुटी है। हालात ये है कि भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे पाकिस्तान में लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है और न ही खाने के लिए आटा बचा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बम से ज्यादा आटे की बोरियां पहुंचाई जा रही हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक तरफ रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए की आवाजें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना बम चाहिए, बम चाहिए, बम चाहिए की चीखें मार रही है। जरा देखिए कैसे कंगाल पाकिस्तान के पास अब सिर्फ कटोरा बम बचे हैं। पाकिस्तान के पास कटोरा बम, 4 दिन में जनरल मुनीर का सरेंडर। जरा 1 मई के इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वीडियो पाकिस्तान में टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का है, जहां पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर अपने फौजियों में जोश भर रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक कुछ तोप, टैंक और भारी मशीन गन से जमकर फायरिंग करते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाकर दावा किया है कि पाकिस्तान भारत के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर चीन से मिले टैंक पर खड़े होकर दावा करने लगे हैं कि भारत के हमले का जवाब भरपूर दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर के दावे पर जमकर तालियां बजी, लेकिन 2 दिन बाद ही पाकिस्तान के दावों की पोल खुद पाकिस्तानी सेना और वहां के रक्षा विशेषज्ञों ने खोल दी। हम आपको पाकिस्तान के गोला बारूद और युद्ध करने की क्षमता पर लीक हुई एक गोपनीय रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान खुद सड़क पर आ चुका है। सिंधु हमारा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है। युद्ध की बात करने वाले पाकिस्तान के पास महज 96 घंटे का गोला बारूद बचा हुआ है। ऐसे में अगर भारत से युद्ध होता है तो पाकिस्तान 4 दिन ही भारत के सामने टिक पाएगा। पाकिस्तान के पास तोपखाने में गोला बारूद की भारी कमी हो गई है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के पास सिर्फ 4 दिनों तक युद्ध लड़ने की क्षमता है। इसके बाद गोला बारूद की कमी के कारण उनकी सेना पहले की तरह सरेंडर कर सकती है। वहीं भारत की सैन्य ताकत के सामने तो पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पास 4 दिन तक युद्ध लड़ने की क्षमता है। हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तानी सेना के पास टैंकों में भरने के लिए ईंधन तक मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के पास M109 हावित्जर के लिए पर्याप्त 155 मिलीमीटर के गोले या अपने BM-21 सिस्टम के लिए 122 मिलीमीटर के रॉकेट नहीं बचे हैं। यानी M109 हावित्जर BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लिए गोला बारूद तक खत्म हो चुका है। नई तोपें SH-15 के लिए गोला बारूद नहीं बचा है। ऐसे हालात में पाकिस्तानी तोप और रॉकेट लॉन्चर सिर्फ शोपीस बनकर रह गए और इन हालात को देखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के हाथ में अब कटोरा बम बचा है। 2 मई को पाकिस्तानी कमांडरों की मीटिंग में भी गोला बारूद की कमी को लेकर आपातकाल मीटिंग हो चुकी है। जब से खबर पूरे पाकिस्तान में फैली है उसके बाद से पीओके में मौजूद 1000 पाकिस्तानी मदरसों से 26,000 से ज्यादा पाकिस्तानी छात्र भाग चुके हैं और पीओके में मौजूद सैकड़ों जिहादी और आतंकी पाकिस्तान के बड़े शहरों की घनी आबादी में जाकर दुबक गए हैं। खासतौर से लश्कर का चीफ आतंकी हाफिज सईद तो लाहौर में छिप गया है। आप पाकिस्तान में भारत के हमले को लेकर दहशत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बड़े नेता तक कहने लगे हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो हम पाकिस्तानी नेता देश छोड़कर लंदन भाग जाएंगे। जरा इन्हें देखिए, ये है पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात जो गीदड़ों जैसी हरकतें कर रहे हैं। गीदड़ भभकी वाले पाकिस्तानी बन गए गीदड़। जब पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात से सवाल किया, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान क्या करेगा, तो पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात ने पत्रकार को हैरान करने वाला गजब का जवाब दिया। शेर अफजल खान ने बिना झिझक 2 टूक कहा, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने दूसरा सवाल किया, अगर युद्ध रोकने को लेकर पीएम मोदी से क्या अपील करेंगे, तो शेर अफजल खान मरवात ने कहा, मोदी मेरे खाला यानी मौसी के बेटे नहीं है जो मेरे कहने से पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात के इस जवाब से मौके पर मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। आप खुद इस बात को पूरा सुनिए, पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात क्या कह रहे हैं। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर मरवात साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। अब तो पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ भारत को गीदड़ भभकी दे रही है, उसके पास भारत से मुकाबले के लिए बम और हथियार हैं ही नहीं। पहले खबर आई थी कि भारत लगातार 40 दिन तक युद्ध कर सकता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 7 दिन तक युद्ध कर सकता है। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ 4 दिन युद्ध भारत से कर सकती है। हम आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के दौरान करोड़ों डॉलर के बम और हथियार अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को बेच दिए थे, जिसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। जरा देखिए पाकिस्तान के गद्दार, लालची और घूसखोर जनरलों ने यूक्रेन को कितने करोड़ डॉलर का गोला बारूद बेचा था। साल 2023 में पाकिस्तान ने गुप्त रास्तों से लाखों राउंड तोपखाने के गोले, रॉकेट और छोटे हथियारों की सप्लाई यूक्रेनी सेना को दी थी। फरवरी और मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 42,122 मिलीमीटर के गोले यूक्रेन को दिए थे, जबकि BM-21 रॉकेट, 60,155 मिलीमीटर हावित्जर तोप के गोले यूक्रेनी सेना को सप्लाई किए थे। इसके अलावा 13,122 मिलीमीटर के रॉकेट यूक्रेन को दिए थे। पाकिस्तान को गोला बारूद और हथियारों की इस खुफिया सौदे से 36 करोड़ 40 लाख डॉलर की भारी भरकम कमाई हुई थी। इस सौदे से हुए फायदे का 80% हिस्सा रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के GHQ में भेज दिया गया था। लेकिन जिस पाकिस्तान ने 2 साल पहले 36 करोड़ 40 लाख डॉलर के हथियार यूक्रेन को बेचे थे,
अब उन हथियारों की कीमत 41 करोड़ 50 लाख डॉलर को पार कर चुकी है, जिसे खरीदना कंगाल पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल पहले ही यूक्रेन से मिले करोड़ों डॉलर डकार चुके हैं। पीओके में 100 करोड़ का आटा युद्ध पाकिस्तान को घुटनों पर लाई रोटी। एक तरफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में युद्ध से पहले ही रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। पीओके की मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में 100 करोड़ यानी 1 अरब का आटा स्टॉक किया जा रहा है, ताकि 2 महीने तक पीओके में लोगों को जिंदा रखा जा सके। 3 मई को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के बाहरी इलाकों की एक मिल से करीब 250 टन आटा पीओके की तरफ रवाना किया गया है। भारत की ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है और पीओके में 2 महीने का आटा जमा कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने एलओसी के पास विशेष रूप से आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट द डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीओके की सरकार ने एलओसी से सटे इलाकों में विशेष रूप से लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक के निर्देश पर एलओसी बेल्ट में 2 महीने के लिए आटे का स्टॉक करने की मुहिम चला रखी है। ताबीज बने परमाणु बम, पाकिस्तान में परमाणु कोहराम। इस बीच चौतरफा घिरा पाकिस्तान एलओसी पर सीजफायर तोड़ने में जुटा है। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में फायरिंग की है। युद्ध विशेषज्ञों का साफ दावा है कि पाकिस्तान बार बार भारत को इसलिए परमाणु जंग की धमकी दे रहा है क्योंकि उसके पास लंबे युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद नहीं बचा है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दौड़ लगा रहा है ताकि भारत को हमला करने से रोका जा सके। लेकिन भारत जिस संयम के साथ सटीक और घातक बदला पहलगाम का लेने जा रहा है, उसे रोक पाना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ तक कह दिया है कि लगता है कि पाकिस्तानी परमाणु बम अब तावीज बनकर रह गए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। इंडिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकॉनमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकॉनमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही। क्यों? अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले घंटों में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेता है तो पाकिस्तानी सेना का क्या हाल होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत का रुख पाकिस्तान के लिए चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि वो भारत के इस एग्रेशन का सामना करे तो कैसे। आलम यह हो चुका है कि पाकिस्तान की घबराहट साफ तौर पर वैश्विक मंचों पर दिखाई देने लगी है। पीएम शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान की सत्ता और विपक्ष में बैठे नेता कभी बड़ी सैन्य कार्यवाही की गिदड़ भभकी देते हैं तो कभी न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की, और ये सब कुछ पाकिस्तान में तब चल रहा है जब दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकत बार बार बेपर्दा होती रही है। Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल उस स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। भारत के एक्शन से
दहशत में पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के राजदूत की गीदड़ भभकी। Will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत पर न्यूक्लियर हमले की धमकी। रूस के मंच पर तिल मिलाए मोहम्मद खालिद जमाली। भारत अभी चुप है पहलगाम हमले के बाद, लेकिन पाकिस्तान का डर बोल रहा है और पाकिस्तान की यह बौखलाहट खुलेआम दिख रही है। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत अभी भले ही साइलेंट मोड में है, लेकिन ये चुप्पी पाकिस्तान को खाए जा रही है। वो भी इस कदर कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को ये समझ पाने में मुश्किल हो रही है कि वो भारत की इस चुप्पी का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि यही चुप्पी पाकिस्तान के लिए पहाड़ बन गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान फिलहाल गीदड़ भभकियों से काम चला रहा है और अपने कलेजे को ठंडा करना चाहता है। इस बार भारत के लिए पाकिस्तान से जो धमकी आई है वो वाया रूस होकर आई है और धमकाने वाले हैं मोहम्मद खालिद जमाली, जो रूस में पाकिस्तान के राजदूत हैं। एक इंटरव्यू के दौरान खालिद जमाली ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान पूरी ताकत आजमाएगा, यानी भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। When it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ कूटनीतिक दांव ही चले। अभी तक भारत ने किसी भी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान को भारत की यही चुप्पी किसी नए तूफान का संकेत लग रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हर एक नेता के चेहरे पर दहशत साफ पढ़ी जा सकती है। इसे समझने के लिए आपको रूस में बैठे पाकिस्तान के राजदूत के बयान की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। दरअसल रूस में पाकिस्तान के राजदूत ने जो बयान दिया वो रशिया टुडे चैनल के साथ हुई बातचीत का हिस्सा है। इस बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास भारत की सैन्य कार्रवाई से जुड़ी योजना की पुख्ता जानकारी है। खालिद जमाली ने दावा किया कि कुछ लीक हुए दस्तावेजों में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमले की योजना बनाई गई है। इसके अलावा खालिद जमाली ने यह भी कहा कि हमला करीब है और कभी भी हो सकता है। इस दौरान मोहम्मद खालिद जमाली ने यह कहा कि पाकिस्तान किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा, जिसमें पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं। खालिद जमाली ने सिंधु जल संधि का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि अगर भारत निचले हिस्से के पानी को रोकता है, मोड़ता है, तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। The frenzy media of India and the irresponsible statements coming out from that side has compelled us, and there are some other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. And as I said, knowing Pakistani nation, the armed forces of Pakistan, supported by people of Pakistan, we are going to respond this time and respond with full spectrum of power. दिलचस्प बात यह भी है कि पहले जमाली ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी, फिर अचानक सुर बदल गए। जमाली ने यह भी कहा कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए तनाव को कम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कश्मीर हमले की
तटस्थ और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की और इसमें चीन और रूस की भागीदारी की उम्मीद जताई। खालिद जमाली वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के दूसरे नेता लगातार बोलते आए हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान भारत के किसी भी संभावित एक्शन से कितना डरा हुआ है, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान के सियासत के मौजूदा हालात से भी रूबरू करवाते हैं। खबर है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पाकिस्तान को अनहोनी की आशंका नजदीक आते हुए दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। खबर है कि बैठक में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल थे। पाकिस्तान एक तरफ सेना के साथ समीक्षा बैठकों में जुटा है, तो दूसरी तरफ भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बौखलाहट भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन को भड़काऊ बताया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया अब तक संतुलित रही है। पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है। भारत पहलगाम हमले पर सबूत देने में विफल रहा है, लेकिन भारत पहलगाम की घटना को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। ये हालात साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान में नेताओं की मनोस्थिति इस वक्त क्या है। जरा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान भी सुन लीजिए, जिसमें वो भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं फिर भी हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पानी रोकने की कोशिश करते हैं या रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग